जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। 13 अक्टूबर की शाम 7 बजे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास कुमकडी के जंगल में यह ऑपरेशन जारी रहा। आतंकियों ने यहां से घुसपैठ करने की कोशिश की थी, इसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। इससे पहले 8 सितंबर को सेना ने कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया था। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस स्टूडेंट से गैंगरेप केस में पीड़ित के पिता ने सीएम ममता बनर्जी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। पिता ने कहा कि वह भी एक महिला है, वो इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कह सकती है। उन्होंने कहा कि क्या महिलाओं को अपनी नौकरी छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि बंगाल औरंगजेब के शासन में चला गया। वहीं देश में इस बार तेज ठंड पड़ेगी क्योंकि ऊपरी हिमालय का 86% हिस्सा समय से 2 महीने पहले ही बर्फ से ढक चुका है। पिछले दिनों आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पूरे हिमालय पर तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। अब इस वजह से ताजा बर्फ फिलहाल पिघल नहीं रही। यह अच्छा संकेत तो है, लेकिन दिसंबर में ला नीना सक्रिय हो रहा है, जो प्रशांत महासागर के तापमान के सामान्य से ठीक होने की एक मौसम घटना है। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया ने राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने सोमवार को कहा कि आरएसएस की मानसिकता तालिबान जैसी है। आरएसएस हिंदू धर्म को उसी तरह लागू करना चाहता है जिस तरह तालिबान इस्लाम के सिद्धांतों को थोपने के लिए आदेश जारी करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा रद्द हो चुका है। वो 17 अक्टूबर को सोनीपत में रैली को संबोधित करने वाले थे। प्रदेश की नायब सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर होने वाले रैली को स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ऐन मौके पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे रद्द किया है। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी अभी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है। बलिया के दुभर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश अशोक उर्फ मुन्ना यादव को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। मुन्ना अपने साथियों संग गौ तस्करी कर बिहार भागने की फिराक में था। पुलिस पहले ही उसके 2 साथियों को पकड़ चुकी है। गाड़वाड़ा के रुद्र कॉलेज मैदान पर 69वीं राज्य स्तरीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के प्रयासों से आयोजित इस आयोजन में प्रदेश के सभी संभागों के बालक बालिका टीमें भाग ले रही हैं। मार्च पास सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां होंगी। नवंबर में यहां राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी आयोजित होंगी। गोवर्धन क्षेत्र के 10 माहवार में एक किराए के मकान में विवाहित करिश्मा का शव संदिग्ध हालत में पाया गया। श्रीमती शैन व 1 वर्षीय बेटे संग 1.5 माह पहले ही वहां रहने आई थी। प्रेम विवाह के बाद दंपत्ति में अक्सर विवाद होता था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट से ही बाद में खुलासा होगा। सिंगाही थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी अमित सोनी से बेलराया सिंगाही मार्ग पर बाइक सवार लुटेरों ने 35,000 रुपए कैश और जेवरात से भरा बैग लूट लिया। हमले में घायल अमित को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना थाने से कुछ ही दूरी पर हुई, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गए। मामले की फिलहाल जांच जारी है। क्षेत्र में इसको लेकर आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। मथुरा के भूतेश्वर रेलवे ट्रैक पर सुबह एक युवक ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक स्थानीय निवासी है। परिवार वालों को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर वहां पे काफी मातम छा गया। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। रेलवे द्वारा की गई फेंसिंग भी टूटी हुई पाई गई है, जिससे सुरक्षा को लेकर भी कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रैनी गांव में पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ा और उनके पास से 1 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 2 कट्टा, मोबाइल और कैश बरामद किया। सभी बदमाश मऊ के रहने वाले हैं और इन पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने आम लोगों से संवाद कर शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त कर महिलाओं और व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने पुलिस को भी सतर्क रहने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। मुंबई में 12 अक्टूबर रविवार को पूनम धुर्वे ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति ने बाद में उनके शव को नीचे उतारा। ससुर नंद कुमार ने बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी। मृतक की पोस्टमार्टम में देरी हुई है क्योंकि महिला डॉक्टर अनुपस्थित थी। मृतकों के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर ही प्रताड़ना का आरोप लगाया है। डायरी में सुसाइड नोट भी पाया गया है।
नेपानगर में दिवाली से पहले जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और नगर पालिका की टीम ने मिठाई दुकानों और होटलों की संयुक्त जांच की। एसडीएम भागीरथ वाखला ने खुले में रखी खराब मिठाई और अन्य सामग्रियां जब्त की। दुकानदारों को गुणवत्ता बनाए रखने और खराब सामग्री का उपयोग न करने की हिदायत दी। जांच के दौरान तहसीलदार और अन्य विभाग भी मौजूद रहे। रायपुर के तेलीबांधा थाना पुलिस ने वीआईपी रोड के पब में हुई मारपीट के मामले में 3 बदमाशों पुलकित चंद्राकर, प्रखर चंद्राकर और मुकुल सोना को गिरफ्तार किया। 21 सितंबर को जू क्लब में सौरभ चंद्राकर के भांजे पुलकित और उसके साथियों ने युवक पर लात, घूंसे और पिस्टल के बट से हमला किया था। आरोपियों के 1 महीने तक फरार रहने के बाद पुलिस ने इन्हें पकड़कर जुलूस निकाला। फिलहाल जांच जारी है। रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री के बाहर सब्जी खरीद रहे सीनियर टेक्नीशियन संजय मीना का अपहरण कर 2 लाख की फिरौती मांगी गई। रास्ता निवासी संजय को अपहरणकर्ताओं ने कार में जबरन बैठाया और न मानने पर लकड़ी की पट्टी से पीटा। टोल प्लाजा पर मौका मिलते ही वहां से भाग निकला। यहाँ पुलिस ने घेराबंदी कर भूपेन्द्र सिंह और वैभव सिंह को गिरफ्तार किया है। ये घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र की है। कौशाम्बी के डीएम मधुसूदन हुलगी की सराहनीय पहल, जहां कुम्हार समुदाय के बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ा गया। मंजनपुर क्षेत्र में कुम्हार परिवार से मुलाकात कर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाया गया। पास के स्कूलों में एडमिशन भी कराया गया। डीएम की इस पहल से बच्चों में भी उत्साह है और अभिभावकों में जागरूकता देखने को मिली है। महासमुंद की पौनी पसारी योजना अब खुद संकट में आ चुकी है। 5 साल पहले बड़े वादों के साथ शुरू हुई ये योजना अब अधूरी इमारतों और जंग लगे शटरों में सिमट गई है। 2020 में नगर पालिका ने पारंपरिक व्यवसायियों को स्थायी ठिकाना देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की थी। कुम्हार, बुनकर, दर्जी और मूर्तिकारों के लिए बनी यह योजना अब तक अधूरी पड़ी है। अब हालात ये है कि दुकानें तैयार होने के बावजूद पात्र लाभार्थियों को आवंटित नहीं हुई। महोबा जिले में प्रशासन की लापरवाही से जनता परेशान है। जेतपुर ब्लॉक के डेयोड़ीपुरा बाईपास रोड पर नाले का गंदा पानी भरा हुआ है। लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी इससे बढ़ी है। गंदगी के कारण संक्रमण फैलने का भी खतरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हुआ। प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो चली है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की चुप्पी अब असहनीय हो चुकी है। महोबा जिले में खाद की किल्लत से किसान भड़के हुए हैं। खाद न मिलने पर किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। राहगीर घंटे भर तक फंसे रहे। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शीघ्र खाद उपलब्ध कराने की मांग उठाई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की। बात मानने पर जाम खुलवाया गया। वहीं राहगीरों ने राहत की सांस ली। क्षेत्र में अब भी किसानों की नाराजगी जारी है। मुरैना से बड़ी खबर है। जयरामपुर कला थाना क्षेत्र के तेलरी पहाड़ी मंदिर में चोरी का मामला सामने आया। श्रद्धालुओं ने सुबह पूजा के दौरान देखा कि गणेश जी और हीरामन बाबा के ऊपर लगे घंटे गायब पाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की। मुखबिरों की मदद से 12 घंटे के भीतर चोरी के करीब 20 घंटे जो बरामद किए गए, जिनका वजन 40 किलो और कीमत करीब 40,000 रुपए बताई गई। पुलिस ने बोलेरो, पिकअप और कटर सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं नीमच कृषि उपज मंडी में देर रात अफरा तफरी मची। करीब 1 बजे मूंगफली के ढेर के पास खड़ी पिकअप वैन में भीषण आग लगी। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट इसे बताया जा रहा है। वीडियो फुटेज में वैन के इंजन हिस्से में उठती लपटें दिखी। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जहां वाहन जलकर पूरी तरह से राख हो गया। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। पीलीभीत से लापरवाही का ये मामला। वन विभाग का कर्मचारी ड्यूटी के दौरान दोस्तों के साथ जंगल के प्रतिबंधित क्षेत्र में असला लहराते हुए और साउंड सिस्टम बजाते हुए रील बनाता पाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद डीएफओ ने अब जांच के आदेश जारी किए हैं। यह मामला टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्र का बताया जा रहा है। कर्मचारी राजन नाम के व्यक्ति पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र के भेलवा टोली गांव में दर्दनाक हादसा। शिकार के लिए खेत में बिछाए गए करंट वाले तार की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक लाल कुमार साहू ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी थे। रात को खेत देखने पहुंचे थे, तभी करंट की चपेट में आ गए। अब बताया जा रहा है कि किसी ने जंगली सुअरों को भगाने के लिए तार में करंट छोड़ा था। घटनास्थल पर ही लाल कुमार ने दम तोड़ दिया। रायगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट में सोमवार को जन दर्शन का आयोजन हुआ। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के दिशा निर्देश पर अपर कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने आमजनों की समस्या सुनी। राशन कार्ड, पीएम आवास, राजस्व व पेंशन से जुड़ी शिकायतें सामने आई। टोप्पो ने संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए। बटियागढ़ में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पे नीमन तिराहा पर गिट्टी से भरे 3 हाइवा डंपर पकड़े गए। सभी वाहनों को पुलिस थाने में खड़ा किया गया। बताया जा रहा है कि ये डंपर बक्सवाहा से हट्टा की ओर सड़क निर्माण के लिए गिट्टी ले जा रहे थे। कार्रवाई पर विभाग ने भी स्पष्ट जानकारी हालांकि नहीं दी है। वहीं चालक ने आरोप लगाया कि मोबाइल छीनकर गलत कार्रवाई की गई। अब इस मामले में उप खनिज अधिकारी मीडिया से सवालों पर बिना जवाब दिए निकल गए।
वहीं सबलगढ़ के टेलरी गांव के मंदिर से चोरी हुए घंटे की गुत्थी 24 घंटे में सुलझी। रामपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 20 बीटल के घंटे, लोहे का कटर, प्लास और बोलेरो पिकअप बरामद किया। रविवार सुबह मंदिर की पहाड़ी से करीब 40 किलो वजन के घंटे चोरी हुए थे। अब इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली रही। ग्रामीणों के द्वारा पकड़े गए संदिग्धों पर कार्रवाई कर पुलिस ने सफलता हासिल की। वहीं बिलासपुर में हादसा हुआ जहां पुष्पराज बस ने कक्षा 12वीं की एक छात्रा को टक्कर मार दी। छात्रा बुरी तरह से घायल हो गई। यहाँ उसकी पैर की हड्डी तो टूटी ही, कमर और सिर पर भी गंभीर चोट आई है। आसपास के लोग ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। छात्रा आत्मानंद स्कूल सेमरा में पढ़ती थी। बस को पुलिस ने हालांकि जब्त कर थाने में अब खड़ा करवा दिया है और छात्रा का इलाज जारी है। इस घटना से परिवार वाले चिंता में। वहीं सहारनपुर के गंगो थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय पर ही हमला हो गया। मीशो कंपनी में काम करने वाला युवक पार्सल देने आलमपुर गया था। हाथ लगाकर बैठे लोगों ने धारदार हथियार से उस पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में उसके सिर में गंभीर चोट आई है। पीड़ित ने ब्रेटली नाम के एक व्यक्ति पर पुरानी रंजिश के तहत हमला करने का आरोप लगाया था। थाने में तहरीर देकर फिलहाल इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की गई। सहारनपुर सदर बाजार थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। 4 आरोपी अजीत, मनोज, बाबर अली और साहिल गिरफ्तार किए गए। कब्जे से एक मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की गई। एएसपी मनोज कुमार यादव ने बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड अजीत जालंधर का निवासी है। जनपद में वाहन चोरी कर दूसरे राज्यों में बेच देता था। कुछ वाहन कबाड़ियों को भी बेचे गए थे। जुड़े अन्य लोगों पर भी जल्द कार्रवाई होगी। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा गया। बहराइच से कवर्जा थाना हजूरपुर पुलिस ने कंदरा जगदेवपुरवा गांव पहुंचकर महिलाओं को कानूनी जागरूकता दी और सरकार और डीजीपी के निर्देश पर महिला सिपाहियों ने अपराध और जनकल्याण योजनाओं की जानकारी साझा की। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह ने महिलाओं को टोल फ्री नंबर तो बताए ही, साइबर क्राइम से बचाव के उपाय भी बताए। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर परिस्थिति में नंबरों पर मदद पा सकती हैं। और शिवपुरी में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा से सियासी हलचल पैदा हो गई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भागीदारी। यात्रा की शुरुआत गुना बाईपास स्थित नव उद्घाटित कांग्रेस कार्यालय से हुई। राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, फूल सिंह भरैया और कैलाश कुशवाहा भी शामिल रहे। यात्रा झांसी तिराहे और गुरुद्वारा से होते हुए गांधी पार्क पहुंची, जहां सभी किसान हित की आवाज उठाई। उन्नाव के लोकनगर रेलवे क्रॉसिंग पर 35A पर निर्माण कार्य को लेकर झगड़ा हो गया। रेलवे बाउंड्री वॉल बनने से 60 साल पुराना रास्ता बंद हो गया। लोगों का आवागमन तो बाधित हुआ ही। स्थानीय नागरिकों ने सांसद डॉक्टर स्वामी साक्षी महाराज से मदद की गुहार लगाई। जनता ने आकस्मिक स्थिति में खतरे की बात कही। सांसद ने लखनऊ मंडल रेल प्रबंधक से इसको लेकर कार्रवाई की मांग की। वही अब ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाला जा सकेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने सोमवार को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की मीटिंग में इसका ऐलान किया। सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कई राहत भरे फैसले लिए गए। सितंबर में रिटेल महंगाई करीब 8 साल के निचले स्तर यानी कि 1.54% पर आ गई। इससे पहले जून 2017 में भी ये इतनी ही थी। इसकी वजह खाने पीने की कुछ वस्तुओं की कीमतों में गिरावट है। तो अगस्त में रिटेल महंगाई 2.07% रही थी। रिटेल महंगाई के आधिकारिक आंकड़े सरकार ने 13 अक्टूबर को जारी किए हैं। रिजर्व बैंक का लक्ष्य महंगाई को 4% की सीमा में रखने का है। आईटी कंपनी एचसीएल टेक की दूसरी तिमाही में कुल एमआई जो है यानी टोटल इनकम 32,357 करोड़ रुपए रही है। यह पिछले साल की तुलना में 10.36% ज्यादा है। कंपनी की इस कमाई में ऑपरेशन से रेवेन्यू 31,942 करोड़ रुपए रहा। तो वही जुलाई से सितंबर तिमाही में कंपनी का टोटल खर्चा 26,655 करोड़ रुपए रहा है और उसने टोटल 1,466 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया। वही रतन टाटा के निधन के बाद ग्रुप में विवाद के बीच टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल 2032 तक बढ़ा दिया गया है। टाटा ग्रुप में पहली बार ऐसा हुआ है कि जबकि ग्रुप एग्जीक्यूटिव स्टैंडर्ड रिटायरमेंट उम्र से आगे अपने पद पर बना रहेगा। टाटा ग्रुप की पॉलिसी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव को आमतौर पर 65 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। वहीं उत्तर रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों को एक तोहफा देने की कोशिश की है। यात्रियों को अब आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन पर टिकट बुक करवाते समय कोच रिग्रेट यानी कि बुकिंग बंद का स्टेटस नहीं दिखेगा। रेलवे ने करीब 30 लाख बर्थ बढ़ा दिए हैं। टिकटों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने इन ट्रेनों में कोच बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में आज न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से होगा। मैच श्रीलंका के होम ग्राउंड कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। न्यूजीलैंड की शुरुआत टूर्नामेंट में अच्छी नहीं रही है। टीम को शुरुआती दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि टीम ने पिछले मैच में बांग्लादेश को हराकर वापसी की।
वैभव सूर्यवंशी को 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी 25-26 सीजन के लिए बिहार टीम का उपकप्तान बनाया गया है। टीम की कप्तानी बल्लेबाज सकीबुल गनी करेंगे। अगले साल की शुरुआत में अंडर-19 वर्ल्ड कप होना है और ऐसे में वैभव का पूरे सीजन खेलना मुश्किल है। इंडियन स्क्वॉश प्लेयर जोशना चिन्नप्पा ने 11वां प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन PSA टाइटल अपने नाम किया है। सोमवार को जापान के योकोहामा में हो रहे जापान ओपन के विमेन्स सिंगल्स में जोशना ने तीसरी वरीयता प्राप्त मिस्र की हाया अली को 11-5, 11-9, 6-11, 11-8 से हरा दिया। वे जापान ओपन में एक भी मैच नहीं हारी। वही बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव ने हाल ही में एक शॉकिंग खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एक बार उनके ऊपर किसी ने काला जादू किया था। उनके हाथ से 3 बड़ी फिल्में भी इसके चलते निकल गई थी, यहाँ तक कि उन्हें साइनिंग अमाउंट भी वापस करना पड़ा था। एक समय था जब उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु से मिली और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर 1-2 दिन बाद उनकी मां से बात की और बताया कि किसी ने उनकी बेटी पर वशीकरण किया। अमिताभ बच्चन और निर्माता आनंद पंडित के रिश्ते इतने गहरे हैं कि बच्चन साहब अब उनकी फिल्मों में बिना फीस के काम कर देते हैं। वो उनकी 2 रीजनल फिल्मों में काम कर चुके हैं। अब खबर है कि पंडित की अगली फिल्म सरकार 4 के लिए भी उनसे बातचीत चल रही है। अगर बात बनी तो बच्चन साहब नए अवतार में देखे जाएंगे। सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में अपने पति जहीर इकबाल के साथ अबू धाबी गई थी। इसकी कुछ तस्वीरें एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। अब इन फोटोज में दोनों मस्जिद के बाहर जूते पहने नजर आ रहे हैं। वैसे में उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। हालांकि एक्ट्रेस ने इस मामले में अपना रिएक्शन भी दिया। इस ट्रोलिंग पर सोनाक्षी ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि इसलिए तो जूतों के साथ अंदर नहीं गए, ध्यान से देखिए। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में शनिवार को कई बॉलीवुड सितारे शामिल हुए। इस दौरान एक्टर बॉबी देओल और एक्ट्रेस प्रीति जिंटा भी नजर आए। ऐसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा तो गले लगाया। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और यूजर्स भी इस पर कमेंट कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे प्रीति और बॉबी आमने सामने आते हैं तो दोनों काफी खुश नजर आए। दबंग फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप काफी समय से सलमान खान पर कई आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सलमान ने दबंग का सारा क्रेडिट खुद ले लिया, जबकि फिल्म में उनका भी बड़ा योगदान था। अब इस मामले में पहली बार सलमान खान ने रिएक्शन दिया। उन्होंने अभिनव कश्यप पर तंज कसते हुए कहा कि क्या काम मिल रहा है भाई। पूरे मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है। सोमवार को सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा और पाडुना से भी मानसून विदा हो गया। अब इस साल 3 महीने 28 दिन मानसून एक्टिव रहा। 16 जून को प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में गरज चमक के साथ पानी गिरा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य हिस्से से मानसून लगभग विदा हो चुका है। हालांकि दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और कांकेर जिले में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान में सर्दी की शुरुआत के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। एक तरफ दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी तरफ रात के तापमान में कुछ शहरों में बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है। सीकर में रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। शेखावाटी में पारा गिरने से सर्दी थोड़ी बढ़ गई है। विशेषज्ञों ने बताया कि राज्य में अगले 4 से 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में मामूली परिवर्तन की संभावना है। बिहार ने साल मानसून में उम्मीदों को फिर निराश किया है। 17 जून को दस्तक देने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून 13 अक्टूबर को पूरी तरह लौट गया, मगर 4 महीनों में सिर्फ 686.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य औसत 992.2 मिलीमीटर है। यानी पूरे सीजन में 31% बारिश कम हुई है। इसमें खेत भी सूखे रह गए, तालाब भी पूरी तरह भर नहीं पाए और किसानों को उम्मीद से ज्यादा नुकसान लेकर लौटना पड़ा।